हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस बाय अनिल सर पर। आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं तत्वों के वर्गीकरण के बारे में। वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी तथा किन किन वैज्ञानिकों ने वर्गीकरण के प्रयास किए, उनके बारे में अपन इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी। जैसे मान लें कि एक तत्व है ए और दूसरा तत्व है बी। अब ए के जो तत्व ए है इसके गुण इस तत्व बी के साथ समानता दर्शाते हैं। इसी प्रकार जैसे दो तत्व और लें, एक्स और वाई, इन दोनों तत्वों के गुणों में भी समानता है। तो इन तत्वों के गुणों को अलग अलग याद रखने की बजाय अगर समान गुणों वाले तत्वों को एक समूह में रख दें और उस समूह के अगर हम किसी एक तत्व के गुणों का अध्ययन करें तो हमें उस समूह में आने वाले सभी तत्वों के गुणों के बारे में पता चल जाएगा। इसी प्रकार जैसे इसके लिए देखें, एक्स और वाई दोनों के गुणों में समानता है, इनको एक समूह में रख दिया। जब हम एक्स तत्व के गुणों का अध्ययन करेंगे तो हमें वाई के गुणों का भी पता चल जाएगा। तो इसी वजह से तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता महसूस हुई, क्योंकि खूब सारे जो तत्व थे उनको अलग अलग याद रखना काफ़ी मुश्किल काम था। देखिए सन 1800 तक 31 तत्व खोजे जा चुके थे। दूसरा एक आंकड़ा और है, सन 1865 तक 63 तत्व खोजे जा चुके थे। तो क्या इतने सारे तत्वों को अलग अलग याद रखना कोई आसान काम थोड़ा ही है। तो इसी के लिए वैज्ञानिकों ने समगुणों में समानता के आधार पर तत्वों को वर्गीकृत करने का प्रयास किया। इसको एक उदाहरण से देखते हैं वर्गीकरण का क्या फ़ायदा है। जैसे मान लीजिए आपके पास जो आपकी बुक्स किताबें हैं, नोटबुक है, अगर हम इन सब को एक जगह एक ही साथ रखें और हमें जब कोई किसी एक किताब या किसी एक नोटबुक की आवश्यकता पड़ेगी तो हमें उसको पूरे में ढूंढना पड़ेगा। और अगर हम इन्हीं को दो समूह में वर्गीकृत कर दें, जैसे एक समूह में अपन रख दें किताबें और दूसरे समूह में रख दें नोटबुक, तो जब हमें किताब की आवश्यकता पड़ेगी तो हम इस किताब वाले समूह में देखेंगे जहाँ से हमें सिर्फ किताबों के बारे में पता चलेगा। जब हमें नोटबुक की आवश्यकता पड़ेगी तो हमें यहाँ से देखने की आवश्यकता नहीं है, हम सीधे इस वाले कॉलम में जाएंगे और यहाँ जहाँ नोटबुक रखी हुई है, जो नोटबुक हमें चाहिए वो हम यहाँ से प्राप्त कर लेंगे। तो यही कारण था तत्वों के लिए कि अलग अलग तत्वों को याद रखना काफ़ी मुश्किल काम था। उनके भौतिक गुण अलग अलग थे, उनके रासायनिक गुण अलग अलग होते, तो इन सबको याद रखना काफ़ी मुश्किल काम है। इसलिए वर्गीकरण की आवश्यकता महसूस हुई। तो अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग तरीके से तत्वों को वर्गीकृत करने का प्रयास किया है। इसमें सबसे पहले अपन बात करते हैं डोब्राइनर के बारे में। डोब्राइनर ने सबसे पहले तत्वों को वर्गीकृत करने का प्रयास किया 1829 में। 1829 में डोब्राइनर ने सर्वप्रथम तत्वों के वर्गीकरण का प्रयास किया। इन्होंने तत्वों के तीन तीन के समूह बनाए और उस तीन तीन के समूह को त्रिक नाम दिया गया। डोब्राइनर केवल 3 त्रिक ही बना पाए थे, इसी कारण इनका जो वर्गीकरण है वो असफल हो गया, क्योंकि उस समय जो ज्ञात तत्व थे उनमें से केवल ये 3 त्रिक अर्थात कुल 9 तत्वों को ही व्यवस्थित कर पाए, अन्य तत्वों को ये सही तरीके से समायोजित नहीं कर पाए। इस कारण डोब्राइनर का जो त्रिक है वो असफल रहा। तो सबसे पहले अपन देखते हैं डोब्राइनर के द्वारा बनाए गए त्रिक कौन कौन से हैं और उस त्रिक की क्या विशेषता है। तो देखिए इन्होंने जो पहला त्रिक बनाया वो ये था लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। लिथियम का जो परमाणु भार होता है वो होता है 7, सोडियम का परमाणु भार होता है 23 और पोटेशियम का परमाणु भार होता है 39। ये था इनके द्वारा बनाया गया पहला त्रिक। इसको याद कैसे रखेंगे, याद रखने की ट्रिक तो यहाँ से ऐसे याद कर लेंगे, ली ना के 7, 23, 39, ली ना के 7, 23, 39। अब त्रिक की क्या विशेषता है,
तो त्रिक की ये विशेषता है कि जो बीच वाला जो तत्व है, त्रिक में जो 3 तत्व हैं उनमें से बीच वाले तत्व का जो परमाणु भार है शेष दोनों तत्वों के परमाणु भार का लगभग औसत होता है, और बीच वाले तत्व के जो गुण धर्म हैं शेष दोनों तत्वों के गुणों के मध्य के होते हैं। यहाँ देखें कि लिथियम का जो परमाणु भार है 7 और यहाँ पोटेशियम का है 39। औसत निकालें, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, 39 और 7 होता है 46। 46 में भाग देंगे 2 का तो आएगा 23। यहाँ आप देख सकते हो ये बिल्कुल इसके बराबर है। ये इनकी त्रिक की विशेषता थी, बीच वाले तत्व का परमाणु भार शेष दोनों तत्वों के परमाणु भार का लगभग औसत होता है तथा बीच वाले तत्व के गुण अन्य दोनों तत्वों के गुणों के बीच के होते हैं। दूसरा त्रिक देखते हैं। दूसरा एक त्रिक और है, CaSr Ba, कैल्शियम, स्ट्रांशियम और बेरियम। Ca का परमाणु भार होता है 40, स्ट्रांशियम का 88 होता है और बेरियम का होता है 137। ये बनाया गया दूसरा ट्रिक था। इसको याद रखने की ट्रिक, तो इसको इस प्रकार से याद कर लेंगे, कार स्कूटर बाघे। कार स्कूटर बाघे, इसको याद किया था लीना के 7 23 39। ये हो जाएगा कार स्कूटर बाघे 40 88 137। कार स्कूटर बाघे 40 88 137। यहाँ पर भी जो बीच वाले जो तत्व है इसका परमाणु भार शेष दोनों तत्वों के परमाणु भार का लगभग औसत होता है। आप निकाल के इसको चेक कर सकते हैं। तीसरा देखें, ClBrI 35 80 127। ये इनके द्वारा बनाया गया तीसरा त्रिक था। ClBrI, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। क्लोराइड का परमाणु भार 35, ब्रोमाइड 80, आयोडाइड 127। इसको कैसे याद रखें, कल बाहर आई, कल बाहर आई 35 80 127। इसमें भी बीच वाले तत्व का परमाणु भार शेष दोनों तत्वों के परमाणु भार का लगभग औसत था। तो ये थे डोबेराइनर द्वारा बनाए गए 3 त्रिक। उस समय जो ज्ञात तत्व थे उनमें से डोबेराइनर केवल 3 त्रिक ही बना पाए, अन्य तत्वों को ये त्रिक में व्यवस्थित नहीं कर पाए। इस कारण डोबेराइनर का ये वर्गीकरण है वो ऐसा। ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।